अब दर्द भी नहीं हो रहा है। और रही बात सर, मैं पिछले 6-7 साल से इतना परेशान था, पहली बार किसी ने मुझे 4-5 घंटे में इतना राहत दी है। बाकी एलोपैथिक और सारी ये जो प्रतिनिधियां होते हैं चिकित्सा प्रतिनिधि की, सारी पैथी जितनी भी हैं। सारी एलोपैथी अपना लिए कई ट्रीटमेंट करा लिए, बड़े बड़े SMS, एम्स, जोधपुर, जयपुर, हरियाणा और गुजरात, महाराष्ट्र, सारे गए, कम से कम 40 से 50 हॉस्पिटल घुमा। तो आज जाके मुझे थोड़ा बहुत मतलब रिलीफ मिला है। 90% पहली बार पेट में सॉफ्टनेस आई है, और उससे समस्या मेरे सर थे वो, हाथों में सूजन थी, खाना पीना। तो अभी ये आपको सिर्फ एक डोज दी है ना सुबह? जिस सर, एक डोज दिए, एक डोज ने आपको कैसा एहसास हो रहा है उससे? सर उसके बाद मेरे एकदम पेट में एकदम सॉफ्टनेस, अंदर शरीर भी पूरा एकदम अच्छा हुआ है। मेरे चैनल EH रिजल्ट में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देखते आ रहे हो, हर रोज मैं आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेके आता हूं। और वीडियो में कोई ऐसा शख्स जो सालों से परेशान हो, जिसे मॉडर्न डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे पास निराश होकर के आते हैं कि कहीं भी इलाज नहीं मिल पा रहा है, बस रेफर पे रेफर करे जा रहे हैं कि अब तो हमने 1 साल दवा दे दी, अब वो बड़े डॉक्टर ने वहां पर रेफर कर दिए। फिर वो बड़े डॉक्टर है वो भी रेफर करते हैं कि भैया आप कहीं तो बाहर विदेश में दिखाइए या कहीं भी, अब यहाँ पर नहीं हो पाएगा, या फिर लास्ट ऑप्शन रहता है उनका ऑपरेशन का। अब इनको ये समस्या थी, इसमें तो कोई ऑपरेशन भी नहीं कर सकता है, क्योंकि समस्या ये है कि जब मेरे पास भाई साहब आए थे तो इनके पेट में पूरा दर्द कर रहा था, मतलब उंगली भी टच कर रहा था मैं ऐसे, तो ये दर्द से करा रहे थे, उंगली भी नहीं रखने दे रहे थे। अब कम से कम 7 से 8 साल से परेशान है। खाना जैसा खाते हैं, खाने में इनके टुकड़े आते हैं, या जैसे मटर खाई, थोड़ी सी चबाई और निगल ली, तो वो साबुत मटर चने आ जाते हैं। जैसे ही छोटा बच्चा होता है ना, कोई चने खा ले या कुछ खा ले, जैसे ही साबुत आ जाता है, उसी तरीके से साबुत आता है इनका जो खाना है। इस समय इनकी ये कंडीशन है कि शरीर तो देखिए दुबला पतला है, और पूरी 7 7 फुट से 6.5 फुट है, कितनी है? जी सर, सर 7 फुट के आसपास इनकी लंबाई है। आप देख सकते हैं 6 फुट से 6 फुट की लमसम तो मैं ही हूँ, तो आप इनकी लंबाई तो आप देख सकते हैं। और लंबाई के हिसाब से देखो, इनका वजन है मुश्किल से 55 होगा। 51 सर। 51 है सिर्फ, जबकि 60 के करीब तो मैं हूँ। 51 सिर्फ वजन है। क्यों वजन क्यों नहीं है? सिर्फ हड्डियों का वजन है और कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत होगा तो चिपक रही होंगी, नस बस चिपक रही होंगी, नस और खाल। बाकी मांस का तो कहीं भी नामो निशान नहीं है। तो समस्या ये है इनके साथ। अब कुछ भी भूख भी नहीं लगती है, अगर कुछ खा भी लें तो वो जो है वैसे की वैसे ही निकल जाता है। आज इनका ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने के बाद इनको कुछ खिलाया पिलाया, अब कोई समस्या हो रही है पेट में? ऐसे जब से आपने ट्रीटमेंट सुबह से किया ना, उसके बाद भी मुझे 90% रिलीफ हुआ है। पेट में एकदम सॉफ्टनेस आ गई है, और क्या तो हाथ लगाने पे भी दर्द होता था, जी। अब दर्द भी नहीं हो रहा है। और रही बात सर, मैं पिछले 6-7 साल से इतना परेशान था, पहली बार किसी ने मुझे 4-5 घंटे में इतना राहत दी है। बाकी एलोपैथिक और सारी ये जो प्रतिनिधियां होते हैं चिकित्सा प्रतिनिधि की, सारी पैथी जितनी भी हैं। सारी एलोपैथी अपना लिए कई ट्रीटमेंट करा लिए, बड़े बड़े SMS, एम्स, जोधपुर, जयपुर, हरियाणा और गुजरात, महाराष्ट्र, सारे गए, कम से कम 40 से 50 हॉस्पिटल घुमा। तो आज जाके मुझे थोड़ा बहुत मतलब रिलीफ मिला है। 90% पहली बार पेट में सॉफ्टनेस आई है, और उससे समस्या मेरे सर थे वो, हाथों में सूजन थी, खाना पीना जब पाचन हो रहा नहीं था, परेशान हो गया, माइंडली से एकदम परेशान हो गया था, कुछ काम करने में मन लग रहा नहीं था। और सर हालत खराब हो गई थी, कुछ अंदर विचार आ रही थी, जैसे तैसे करके मेहनत करके आज मैं, वह आपका सर चैनल एक तो डूबे देगा, फिर मुझे लगा कि बात आना चाहिए। ठीक हो सकता अब हूँ। ठीक हुआ, आज थोड़ा खुशी हूँ, हैप्पीनेस मेरे मुंह पे, बाकी मतलब हमेशा परेशान ही रहूंगा। अभी आप इनका चेहरा भी देखिए, खुश हैं? क्यों खुश हैं? डॉक्टर साहब ने ऐसा बोल दिया था, कई डॉक्टरों ने कि आपको IBS है, IBS का इस दुनिया में कहीं ट्रीटमेंट नहीं है, उसको दे रहो फिरते रहो हॉस्पिटल हॉस्पिटल के, नहीं तो इसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो अभी ये आपको सिर्फ एक डोज दिया है ना सुबह? जी सर, thank you। एक डोज दिए, एक डोज ने आपको कैसा एहसास हो रहा है उससे? सर उसके बाद मेरे एकदम पेट में एकदम सॉफ्टनेस, अंदर शरीर भी पूरा एकदम अच्छा हुआ है, और मतलब बहुत रिलीफ हुआ है 90%। अच्छा, जो आपको नाभि में जो ऑयल डाला और नाभि में जो ऑयल लगा के और पेट में जो मालिश सी की, उससे कैसा एहसास लग रहा है आपको? सर जब से वो अपने मालिश में टिप आपने लगाई ना, वो बूंद वगैरह हम्म। और तेल, उसके बाद में
मतलब सूजन एकदम हाथ लगाने एकदम पर सॉफ्टनेस हो गया है, एकदम पेट एकदम सॉफ्ट हो गया है हाँ, और एकदम शरीर से हल्का लग रहा है, पेट एकदम हल्का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। भूख भी खुल के लगी है। भूख भी मैंने खाना खाया और अच्छा, मतलब अच्छा लगा, भूख भी लगती नहीं तो थी। पानी भी अच्छा और लग रहा नींद भी है। अभी अच्छी आई, पहली बार नींद आई है 3 दिन अच्छा, बाद। आप देख रहे हो कितनी समस्याएं लेकर के घूम रहे थे, और यहाँ पर सिर्फ इनका जो ऑयल हम बनाते हैं नाभि का, वो नाभि में ऑयल लगाया, और सिर्फ ऑयल लगाने के बाद हल्का सा रब किया है उस जगह पर जहां पर गांठें बनी हुई हैं, मतलब सूजन की गांठें बनी हुई हैं, उस पर लगाकर हल्का सा रगड़ा है, और थोड़ी एक्सरसाइज कराई है। उसके बाद से 5 मिनट के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट आया कि बंदा स्वयं आपसे कह रहा है। अब ये जो दवाइयां हैं, ये जो दवाइयां हैं आप देख रहे होंगे कि सारी रेविसन इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो फार्मा है चंबा का, यानी कि चंबा में जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी फार्मा है, हमारे डॉक्टर, हमारे गुरुदेव संजीव शर्मा जी और हमारे गुरुदेव डॉक्टर आरपी सैनी जी जो हमें क्लासेस देते हैं, उसमें डोल्यूशन डोजेज बताते हैं कि कौन सा डोल्यूशन देना है, कितना डोज देना है, मर्ज पुराना मर्ज है तो क्या आपको किस कंडीशन पे कौन सा डोल्यूशन देना है और कितनी क्वांटिटी में देना है। तो ये सारी चीजें जब हम सीख करके आते हैं तब उनको हम प्रयोग करते हैं मरीज पर, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो चीजें हैं ना, गहराई में सोच करके फिर अपनाई जाती हैं और पेशेंट को दी जाती हैं। अब एक चीज बताइए, ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ये बार बार ट्रांसफर करते जा रहे हैं डॉक्टर इनको कि यहाँ नहीं वहां दिखाइए वहां दिखाइए, बंदा पैसे वाला होकर के भी अब गरीब हो गया है, पर ऐसी हालत हो गई है कि डॉक्टर बंदा पैसा तो सर सारा दवा नहीं, दवाई में डाल दिया, 3-4 लाख रुपए बनाए, कुछ बचे नहीं, और स्टूडेंट है, स्टूडेंट बंदा है, और डिग्री तो भी पूरी हो गई। अभी डॉक्टरी की डिग्री पूरी हुई है, और ये अभी लाइसेंस आने वाला है कि आ गया, नहीं सर, आ गया। लाइसेंस इनका आ गया है, और कंडीशन यहाँ तक पहुंच गई है इनकी कि ये अब प्रैक्टिस करें कि अपने आप खुद को ठीक करें। क्योंकि समस्या आप देख सकते हो कि इस कंडीशन में बंदा जो है कैसे प्रैक्टिस कर सकता है। अब इनको लग रहा है कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ और प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। महीने अगले महीने से करने लग जाओगे? जी बिल्कुल। बिल्कुल। कैसा ऐसा लग रहा है ना आपको? सर बहुत अच्छा लगा, ये आने के बाद में मुझे लगा है कि मतलब कि सही जगह सही में आ जगह जाओ। है। पहली बार मुझे ऐसी किसी ने दवाई और मतलब मालिश वगैरह टेप वगैरह लगे सर, इतना पेट बड़ी प्रॉब्लम और उसमें सर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देने लगे। जो समस्या थी उसका तो ट्रीटमेंट आपको मिला ही नहीं अभी तक। स्टेरॉइड खा खा के प्रेशर हो गया था, और वो तो सूजन करने लगे स्टेरॉइड तो, नींद आती नहीं थी, पैरों में जलन होती थी, हालत खराब होती थी, कैंडल लेने के बाद में पूरे शरीर में खून चढ़ा तो था। अभी आपको ये दवाइयाँ दी हैं, इसके अलावा और कोई ऐसा तो नहीं इंग्लिश दवाइयाँ आपके साथ में दर्द दी हो? मुझे ये 4-5 जो दवाइयाँ दी, उसके बाद में कुछ नहीं, तेल वगैरह दिया है। एक तेल है और ये पीने के लिए दवाइयाँ, और ये कुछ डोलीशन है। 15 दिन की दवाइयाँ हैं। इसके बाद जैसे ही आप आते हो तो आपको जो है फिर हम आपसे मुलाकात कराएंगे और फिर इनका इंटरव्यू एक और लेंगे कि क्या कंडीशन है, किस तरीके से आपको बॉडी में भी सुधार मिलेगा, और जो दवाइयाँ हैं इनका भी देखते हैं रिजल्ट क्या है। फिलहाल तो अच्छा है अभी तक तो। बाकी और पेशेंट जैसे आप देखते आ रहे हो, कोई हमारा दिल्ली से है, कोई गुजरात से बंदा आ रहा है, वैसे ये गुजरात के हैं। अभी इनका जो ट्रीटमेंट था यहाँ जयपुर में भी काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन कोई सुधार नहीं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी कोई सुधार नहीं। उसके बाद हमारे पास आए निराश होकर के, यहाँ इनको संपूर्ण संतुष्टि हुई है, इलाज इनको 100% प्योर मिला है, नेचुरल मिला है। अब ये खुश होकर के जा रहे हैं और ये मान चुके हैं कि मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयों से एकदम स्वस्थ हो जाऊंगा। मान चुके हो ना आप? बिल्कुल सर, पहली बार इतनी बार संतुष्ट हुआ। तो देखिए, अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तारीफ हम इसलिए करते हैं क्योंकि इन दवाइयों में इतनी पावर है कि बस सही मर्ज के हिसाब से आप डोल्यूशन बना करके दो, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही उसका असर दिख जाता है। तो दोस्तों आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों इसी के साथ सभी साथियों को बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।